भारत के खिलाफ चीन का सीक्रेट हथियार। चीन कर रहा युद्ध की खुफिया तैयारी। अब की बार एलएसी पर आर या पार। पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन ने भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी और तेज कर दी है। इस बार चीन वो गलती दोहराने के मूड में बिल्कुल नहीं है जिसके कारण उसे पिछली बार डोकलाम में मुंह की खानी पड़ी थी, लेकिन भारत उससे हर मामले में 21 साबित हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नाउ और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारत के खिलाफ चीन का नया सीक्रेट हथियार क्या है। पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत के खिलाफ चीन ने अब क्या नई रणनीति बनाई है। चीन की चूड़ी टाइट करने के लिए क्या कर रहा है हिंदुस्तान। तो दोस्तों, भारत चीन सीमा यानी एलएसी पर पिछले साल भर से जो हालात बने हुए हैं, इतिहास में वैसा कभी नहीं रहा। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत ने चीन के खिलाफ 2 लाख सोल्जर्स एलएसी पर उतार दिए हों। ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि ड्रैगन ने भारत के खिलाफ जंग के लिए अपनी फौज में एक नई यूनिट ही बनानी शुरू कर दी हो। लेकिन जो पहले कभी नहीं हुआ वो अब हो रहा है। भारत के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच अब चीन ने नई चाल चली है। चीन ने भारत के खिलाफ अपना सीक्रेट हथियार मैदान में उतार दिया है। यही हमारे आज के वीडियो कंटेंट का पहला हिस्सा भी है। चीन अब तिब्बती सैनिकों को ऊंचाई वाले स्थान पर युद्ध करने की खास ट्रेनिंग दे रहा है। इससे पहले चीन ने अपनी फौज में तिब्बत के लड़ाकों को भर्ती करना शुरू किया था। बताया जा रहा है कि चीन ने तिब्बती लड़ाकों की 2 टुकड़ियां बना भी ली हैं। हालांकि अभी तक इन लोगों को रैंक और वर्दी नहीं दी गई है। चीन इन लड़ाकों की भर्ती से पहले एक बेहद बचकाना टेस्ट भी लेता है जिसे लॉयल्टी टेस्ट का नाम दिया गया है, क्योंकि तिब्बती लोग खुद को स्वायत्त बताते हैं और चीन इस इलाके पर अपना हक जताता है। हालिया दौर में डोकलाम में भारत से पिटने के बाद चीन को यह समझ आ गया है कि फौलाद से मजबूत भारतीय सैनिकों से उसके चीनी सैनिक लोहा नहीं ले सकते। बेहद कड़ी परिस्थितियों में भी तैनात रहने के आदि भारतीय सैनिकों से मुकाबला वही कर सकता है जो इन स्थितियों का अभ्यस्त हो, और ऐसे लड़ाके तिब्बती ही हो सकते हैं। लेकिन तिब्बतियों के मन चीन के लिए बेहद अविश्वास और असंतोष रहता है। चीन इसीलिए इनकी भर्ती करने में डर भी रहा है कि कहीं चीनी हथियार और ट्रेनिंग मिलने के बाद ये लोग चीन के खिलाफ ही हथियार ना उठा लें। इसीलिए जिन तिब्बतियों की भर्ती चीन कर रहा है, पहले उनका लॉयल्टी टेस्ट ले रहा है। पहले इन लड़ाकों को चीन के प्रति अपनी वफादारी साबित करनी होती है, तब जाकर इन्हें चीनी सेना में एंट्री मिल रही है। लॉयल्टी टेस्ट में तिब्बती सैनिकों को चीनी भाषा सीखने के लिए कहा जाता है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को सर्वोच्च मानने के लिए कहा जाता है। तिब्बती सैनिकों पर पीएलए के नियमों को दलाई लामा से भी ऊपर मानने का दबाव डाला जाता है। तिब्बतियों के लिए दलाई लामा का स्थान उनके लिए सबसे ऊपर रहता है। चीन भी इस बात को जानता है। यही वजह है कि चीन ने तिब्बतियों के लॉयल्टी टेस्ट में दलाई लामा से भी ऊपर पीएलए के नियमों को मानने का टास्क रखा है। अब आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो के दूसरे हिस्से में, जो है पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत के खिलाफ चीन ने अब क्या नई रणनीति अपनाई है। तो भारत से निपटने के लिए चीन ने तिब्बती लड़ाकों को पूर्वी लद्दाख इलाके से भर्ती करना शुरू कर दिया है। इनकी 2 बटालियन तैयार भी हो चुकी है, बाकी 2 और बटालियंस की ट्रेनिंग चल रही है। चीन ने पहली 2 बटालियनों को भारत से लगे एलएसी के इलाकों में जासूसी करने के लिए मैदान में उतार दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अगर भारत के साथ चीन की जंग होती है तो यही तिब्बती लड़ाके भारत से मोर्चा लेने के लिए चीनी सेना की फ्रंट लाइन में होंगे, जिसके पीछे चीन के कमजोर सिपाही होंगे। चीन अब तिब्बती सैनिकों की भर्ती बड़े पैमाने पर और बेहद तेजी से कर रहा है। भर्ती के दौरान इन तिब्बती सैनिकों को कई तरह की लॉयल्टी टेस्ट से भी गुजरना पड़ रहा है। दरअसल पीएलए जिन तिब्बती सिपाहियों की भर्ती कर रहा है वो भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तर्ज की कार्बन कॉपी है।
जो कि माउंटेन वॉरफेयर में माहिर मानी जाती हैं और पिछले साल पैंगोंग झील के पास के पहाड़ों की चोटियों पर से चीनी सेना को खदेड़ चुकी हैं। भारत की इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में बहुत बड़ी तादाद में तिब्बती नौजवान हैं जो खासकर ऊंचे पहाड़ों पर जंग लड़ने के लिए ही तैयार किए जाते हैं। यही नहीं, जब तक लद्दाख में इस फोर्स ने अपना जलवा नहीं दिखाया था तब तक भारत में भी बहुत कम लोगों को उनके बारे में पता था। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स पिछले साल अगस्त में चर्चा में आई थी। इस यूनिट ने भारतीय सेना की दूसरी यूनिटों के साथ मिलकर महत्वपूर्ण ऑपरेशन चलाया था। पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे की सामरिक लिहाज से महत्वपूर्ण चोटियों पर कब्जा कर लिया था। झील के दक्षिणी किनारे के सामने निचले इलाकों में मौजूद पीएलए के सैनिक भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को देखकर भाग खड़े हुए थे। भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का जलवा देखने के बाद चाइनीज आर्मी भी अपनी सेना में भर्ती किए गए तिब्बती सैनिकों को स्पेशल ऑपरेशन की ट्रेनिंग दे रहा है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की यह कवायद पूरी तरह से भारतीय सेना की नकल है। चीन की सेना अब तिब्बती युवकों का इस्तेमाल हाई एल्टीट्यूड या ऊंचाई वाले इलाकों में भारत से भिड़ने के लिए करना चाहती है। और तो और चीन तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को भी अपनी सेना में बहला फुसलाकर उन्हें उज्जवल भविष्य का सब्ज़बाग दिखाकर भर्ती कर रहा है। अब आपको लिए चलते हैं आज के वीडियो कंटेंट के तीसरे हिस्से में, जो है चीन की चूड़ी टाइट करने के लिए क्या कर रहा है हिंदुस्तान। दोस्तों, चीन की चूड़ी टाइट करने के लिए भारत ने सामरिक और डिप्लोमेटिक दोनों मोर्चों पर किलेबंदी कर रखी है। जहां पीएलए पर लगातार भारत नजर बनाए हुए है, सैनिकों की तादाद 40% बढ़ाकर 2 लाख कर दी गई है। सेना प्रमुख नरवणे और रक्षा मंत्री लगातार इलाके का दौरा कर रहे हैं। वहीं डिप्लोमेटिक तरीके से भी चीन को चित करने के लिए भारत ने चाल चल दी है। पिछले मंगलवार को ही तिब्बत के सर्वोच्च धार्मिक गुरु दलाई लामा का जन्मदिन था। उनके 86वें जन्मदिन पर नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा को फोन कर बधाई दी और इस जानकारी को एक ट्वीट के जरिए सार्वजनिक किया। यह बात इसलिए गौरतलब है कि अतीत में दलाई लामा को कई बार बधाई के सार्वजनिक संदेश देने वाले मोदी ने पिछले कुछ वर्षों से ऐसा नहीं किया था। दरअसल तिब्बत खुद को स्वायत्त क्षेत्र मानता है। वो खुद पर चीन के अधिकार को गैर कानूनी मानता है, लेकिन चीन तिब्बत का ये दावा खारिज करता है और तिब्बतियों के सबसे बड़े और लोकप्रिय धर्मगुरु दलाई लामा को चीन विरोधी मानता है, जिसके कारण चीन के लिए तिब्बत के सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहते हैं। कई बार दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश भी आए हैं, जिनका चीन विरोध करता रहा है और भारत को चीन विरोधियों को शह देने का आरोप लगाता रहा है। भारत ने कूटनीतिक लिहाज से तिब्बतियों को अपना अघोषित समर्थन दे रखा है, लिहाजा तिब्बतियों का भारत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। इसकी नजीर तब दिखाई दी थी जब पिछले साल डोकलाम झड़प में भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवान नईमा तेंजिन शहीद हो गए थे। उनका अंतिम संस्कार लेह में किया गया। तेंजिन के पार्थिव शरीर को लेह में सोनमलिंग तिब्बती शरणार्थी बस्ती में उनके घर ले जाया गया और वे भारतीय तिरंगे और तिब्बती ध्वज दोनों में लिपटे हुए थे। तेंजिन के अंतिम संस्कार में भाजपा नेता राम माधव शामिल हुए थे और इसे भी एक सीधे संदेश के रूप में देखा गया कि हजारों तिब्बतियों को शरण देने वाला भारत तिब्बती समुदाय के साथ खड़ा है। दरअसल भारत ने हमेशा यह साबित किया है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए हथियार और सैनिकों की तादाद नहीं, बल्कि मजबूत इरादे और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। पूर्वी लद्दाख के इलाके में भारत के पास ये दोनों चीजें चीन से हर मायने में ज्यादा है। लिहाजा भारत के ही हथियार से मात देने की चीन की चाल को भारत ने तिब्बतियों के लिए अपने स्नेह और समर्थन का हथियार चला दिया है। चीन को डर है कि कहीं स्थिति यही रही तो ऐसा ना हो जाए कि चीन सैनिकों को जो भारत के खिलाफ ट्रेनिंग दे रहा है, एक दिन वही सैनिक युद्ध के वक्त भारत से जा मिले। यही कारण है कि तिब्बती सैनिकों को महत्वपूर्ण जगह पर पोस्टिंग ही नहीं दी जाती, उनसे केवल जासूसी और नजर रखने का काम लिया जाता है। ये बात तिब्बती सैनिकों को भी दिखाई देती है और वक्त आने पर भारत को चीनी फोर्स की इसी फूट का पूरा और पक्का फायदा मिलना तय है।